हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइज आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छे इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम अच्छे से सीखेंगे भी कि किस तरह से ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। इस इंडिकेटर का नाम है शॉर्ट में STC और पूरा नाम है स्टेप ट्रेंड साइकिल, यानी कि जो मार्केट का मेजर ट्रेंड होता है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है और इनके थ्रू बाय और सेल का सिग्नल भी आइडेंटिफाई किया जाता है। इनको 1999 में इनको डेवलप किया था, यानी कि आइडेंटिफाई किया था। तो हम ये कुछ इनकी थियरी है जो हमने यहाँ पर देखी है। इनका जो प्रैक्टिकल है और इनका कैलकुलेशन है वो हम चार्ट के ऊपर समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गैस हम यहाँ पर आ गए हैं चार्ट के ऊपर और हमने 1 डे का कैंडल सिलेक्ट कर लिया है और आप देख पा रहे हो कोई LNT कंपनी का चार्ट है। तो हम सबसे पहले इनको लगाने की प्रोसेस समझ लेते हैं। तो डिस्प्ले और इसके बाजू में आपको स्टडीज़ दिख रहे हैं, ये स्टडीज़ के ऊपर आपको जाने का है और सिंपली आपको STC टाइप करने का है। तो आपको ये इंडिकेटर दिख जाएगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करने का है तो आपके चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर लग जाएगा। तो गाइज यहाँ पर कुछ सेटिंग है, जो सेटिंग्स को हम देख लेते हैं। जो फील्ड में है इसको आपको क्लोज ही रखने का है, यानी कि जो कैंडल की जो प्राइस है, दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग, ये हमें क्लोजिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करके देगा। पीरियड में हमें 10 ही रखने का है। शॉर्ट साइकिल जो है वो 23 रखने का है और लॉन्ग साइकिल है वो 50 रखने का है। गाइस ये जो 23 और 50 है वो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और यहाँ पर देख पा रहे हो कि मूविंग एवरेज टाइप में हमें एक्सपोनेंशियली रखने का है, सिंपल को नहीं रखने का है। और रिजल्ट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ब्लैक है, अपने हिसाब से आप कलर को चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे आते हो तो आपको 2 जोन दिया जाता है, यानी कि 75 जो कि ओवरबॉट जोन है और 25 जो कि ओवर सोल्ड जोन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि शेयर जब भी 25 या उसके ऊपर जाएगा तो आपको बाय सिग्नल मिलेगा, वहाँ पर शेयर को बाय करने का है। और जैसे ही वो ओवरबॉट हो जाए, यानी कि 75 के ऊपर निकल जाए, तो आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिलेगा। यानी कि ये जो इंडिकेटर है वो 1 से लेकर 100 के बीच घूमता रहता है। तो हम इससे ज़्यादा हम चार्ट के ऊपर ही देखेंगे तो अपने को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि हमारे चार्ट के ऊपर हमने इस इंडिकेटर को लगा लिया है और हमने 1 डे का कैंडल लिया है यहाँ पर, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप 15 मिनट का भी कैंडल ले सकते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है। जैसे ही आप देख पा रहे हो कोई यहाँ से ये लाइन आपको जो दिख रही है वो 25 की लाइन है और यहाँ पर जो ऊपर दिख रही है वो 75 की लाइन है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे ही ये इंडिकेटर है 25 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पर बाय सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो सिग्नल है यहाँ पर हमें मिला था 25। ये जो प्राइस थी वो 5350 के आसपास शेयर की प्राइस थी। एग्जैक्टली यहाँ पर हमने बाय करना था। आप देख पा रहे हो कि दूसरे जो इंडिकेटर है MACD हो गया, वो सब आपको लेट सिग्नल देते हैं, लेकिन ये जो इंडिकेटर है वो आपको एक्यूरेट एग्जैक्टली वही टाइम पे आपको सिग्नल देगा जो कि जहाँ से आपको ट्रेंड को कैप्चर करना है। तो आप देख पा रहे हो कि इसके बाद इसमें जब तक ये 75 के ऊपर है तब तक आप इसमें बने रहने का है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि जैसे क्रॉस किया इसके बाद वो 100 पे चला गया, तो आपको यहाँ से बने रहने का है जब तक ये 75 को क्रॉस ओवर करके नीचे नहीं आ जाते यहाँ पर, तब तक आप इस शेयर में बने रहने का है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम बाई करते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं। तो ये जो हमारा प्राइस है वो 5350 है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो प्राइस है वो है 6750, यानी कि हमको बहुत ही अच्छा 25% का रिटर्न हमें मिल जाता कुछ ही टाइम में अगर इस इंडिकेटर का हम यूज़ करते तो इस तरह से बहुत ही अच्छा इंडिकेटर। हम एक और चार्ट ले लेते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा।
तो गैस हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने L&T कंपनी का चार्ट लिया हुआ है। हम L&T कंपनी में देखें तो ये जो 25 का सिग्नल है ये हमें यहाँ पर मिला था। जैसे वो 25 को क्रॉस ओवर करके ऊपर निकल गया, अब देख पा रहे हो इसमें इसके बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया था। और जो 25 का हमारा लेवल है जहाँ पर हमें सेल करके निकलना है, वो लेवल हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर उन्होंने क्रॉस ओवर किया, तो ये जो प्राइस है हमें दिखाई पड़ रही है वो है 1500 के आसपास। और ये जो प्राइस हमें दिखाई पड़ रही है कि ये 2000 के। तो इस तरह से हम इस इंडिकेटर के थ्रू हम बाय सेल करते तो हमें कुछ ही टाइम में 30% का रिटर्न मिलता। गाइस ये जो 30% का रिटर्न है वो कम रिटर्न नहीं होते, क्योंकि आप अगर बैंक में जाते हो या एफडी करवाते हो तो ये आपको साल का 5 या 6% का रिटर्न दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको कुछ 1.5-2 महीने में ही 30% का रिटर्न मिल जाता। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते हो और इंट्राडे में भी इनका यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फैन आओ।